और राकेश जी इसे बखूबी जो है समझा सकते हैं कि भाई ये जो नमाजवादी शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये महज ये क्षणिक प्रयोग है कि भाई इन पार्टियों को आप घेरना चाह रहे थे तो आपको समाजवादी पार्टी नमाजवादी लगी, आपको आरजेडी नमाजवादी लगी, या हर समाजवादी ही वो नमाजवादी है? और अगर ऐसा है फिर नीतीश कुमार क्या है, फिर वो भी बता दीजिए। अब तो उससे आगे बढ़ गए हैं, मौलाना तेजस्वी हो गए हैं, तो नीतीश क्या है वो भी बता दीजिए। देखिए पूजा जी, समाजवाद और नमाजवाद की आज बात हो रही है देश के अंदर। समाजवाद का मतलब होता है कि समाज में हर व्यक्ति को साथ ले चलने की बात होती है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में खड़े हुए सामाजिक नैतिकता की बात करते हैं, आज कांग्रेस के साथ है पहला। और समाजवाद का मतलब है समाज के हर पंक्ति में जो गरीब तबके के लोग बैठे हैं उनको उठाने की बात हो। लेकिन पूजा जी, समाजवाद का मतलब होता है, लेकिन इन्होंने माई समीकरण बनाया। सिर्फ समाजवाद में क्या माई समीकरण आते मुसलमान और यादव? बाकी लोगों की बात कौन करेगा? बाकी जो अंतिम पंक्ति में दलित, महादलित, जाति पिछड़ा, पिछड़ा, इन लोगों की बात कौन करेगा बिहार के अंदर? लेकिन यही समाजवाद है लालू जी का। आते हैं हम मुलायम सिंह जी की बात करते हैं, राजीव जी कह रहे थे, बिल्कुल उनका भी नमाजवादी था। पीडीए समीकरण चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, पिछड़ा, दलित, अगरा, वहां पे अल्पसंख्यक की बात कौन करेगा? राजपूत ब्राह्मण की बात कौन करेगा? तो इन्होंने अपना समीकरण बनाया राजनीति के लिए, अपने फायदे के लिए, किस तरह वोट बैंक की बात करें। किसी भी अंतिम पंक्ति, किसी भी जाति की बात नहीं करते हैं लोग पूजा जी, सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि संविधान जो बना लोकसभा के अंदर पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, 8 घंटे चर्चे हुए, 260 घंटे उस पर चर्चे हुए, पूरे प्रदेश में जाके जेपीसी के माध्यम से सभी लोगों ने चर्चा किया, राष्ट्रपति जी ने मोहर लगाया, उस संविधान को कहते हैं कोरे में डाल देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं देश सबका है, सबके साथ है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब है। लेकिन देश सबका है, सबके साथ है, तो विपक्ष अगर मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है, अगर वो माइनॉरिटी वोट को रीयूनाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो उससे कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति की ओर ले जा रहे हैं ना। आप अपना मेजोरिटी वोट आप उसको एकमुश्त करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पूजा जी, देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में आते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास। उनके लाभ से आप देख सकते हैं अब प्रधानमंत्री आवास योजना में 40% मुसलमानों ने इसका लाभ लिया है, जिसमें पासमानदा 83% लाभ लेने का काम किया है। तो हम लोगों ने काम किया, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, चाहे उड़ान योजना के माध्यम से हो, चाहे ईडी योजना के माध्यम से हो, चाहे सौगाते मोदी जी के माध्यम से हो, हम लोगों ने धरातल पे काम किया है। हमने किसी में साथ भेदभाव नहीं किया। देश सभी का है, देश सबका है, और देश के प्रधानमंत्री ने भी वो तो बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, अपने 7 साल के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां उन्होंने भी दी, आपने जो है 17 महीने के कार्यकाल में। लेकिन समझाइए ये ना कि जो नमाजवादी है, अगर ये मौलाना, अगर हर समाजवादी अगर नमाजवादी और मौलाना है, तो फिर नीतीश कुमार क्या है? मुझे तो ये समझा दीजिए। देखिए, समाजवाद और नमाजवाद की बात आ रही, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में जितने भी नेता थे सब समाजवाद थे, लेकिन समाजवाद की बात करने वाले कांग्रेस के साथ हैं। और देश के अंदर 4 ही नेता आज तक गिनती में आए हैं जो जयप्रकाश नारायण जी का भी अनुयायी बने हुए हैं, उनके साथ जिन्होंने काम किया। पहला नंबर है अटल बिहारी वाजपेयी, कभी समझौता नहीं किया समाजवाद से, कभी नहीं किसी के साथ किया। लाल कृष्ण आडवाणी किसी के साथ समझौता नहीं किया। जॉर्ज फर्नांडिस किसी के साथ समझौता नहीं किया। ये सर्वे है। उसके बाद नीतीश कुमार जी की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी ने भी समाजवाद के नाम पर किसी से समझौता नहीं किया। सिर्फ उनकी एक सी गलती थी कि 17 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस के साथ गए, लेकिन आज भी वो समाजवाद है, समाजवाद के नाम पे जाने थे, कभी समझौता उन्होंने नहीं किया। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने समझौता किया। और तेजस्वी जी कहते हैं कि यह देश किसी का बाप का नहीं है। मैं कहना चाहता हूं पूजा जी, ये देश सभी का है, और लोकतंत्र में देश के प्रधानमंत्री चितरंजन का जवाब दीजिएगा भाई, ये जो